फितरतें सब इंसानी थीं, फितरती ही था वो रब। खून ए खुद से सनी तलवारें थीं, खेले हुकूमत था सब। हजरत अली का दौरे खिलाफत और हजरत आयशा का अली से उस्मान की मौत का बदला। खून के बदले खून। मुसलमानों का फितनाए अव्वल यानी फर्स्ट मुस्लिम सिविल वॉर, जो कि तीसरे खलीफा उस्मान की मौत के बाद शुरू हुआ। अपने पिछले वीडियोस में मैंने इस्लामिक किताबों के रेफरेंसेस के साथ ये बात साबित की कि उस्मान एक ऐसा खलीफा था जिसकी खिलाफत में पूरी मुस्लिम कम्युनिटी उसकी हुकूमत के गलत फैसलों के बिना पर उसके खिलाफ हो गई थी, और आखिर में उस्मान की खिलाफत से तंग आकर मिस्र, बसरा, कूफा और बाकी तमाम जगह से मुसलमानों ने मदीना आकर अपने इस तीसरे खलीफा को उसके ही घर में तकरीबन 40 दिन कैद करके उसे भूखा प्यासा कत्ल कर दिया था। और उसके जनाजे पर कोई शख्स भी मौजूद नहीं था, ना अली, ना तलहा और ना जुबैर, और ना ही कोई और, बल्कि उल्टा उसके जनाजे पर लोगों ने पत्थरों से हमला भी किया था। मगर अब उसकी मौत के बाद खिलाफत की लालच में आकर अली, मुआविया और आयशा की सेना ने हजारों मुसलमानों को जंगे जमल, जंगे सिफीन और जंगे नहरवान में कत्ल करवा दिया, जिसे फर्स्ट मुस्लिम सिविल वॉर भी कहा जाता है, जिसे हम आज की इस वीडियो में डिटेल में दलीलों के साथ जानेंगे। पॉइंट नंबर 1, अली की खिलाफत। तीसरे खलीफा उस्मान की मौत के बाद कुछ अरसे तक मुसलमानों का कोई भी चौथा खलीफा मुकर्रर नहीं हुआ था, क्योंकि कई लोगों ने खिलाफत को खुद के लिए चुन लिया था और बहुत सारे लोग अली की खिलाफत के लिए भी राजी नहीं थे। बाद में बागी जमात जो उस्मान के खिलाफ बगावत कर रही थी और जिन्होंने उस्मान को कत्ल भी कर दिया था, जिनका सरदार मोहम्मद बिन अबू बकर था, यानी अली का सोतेला बेटा, इन्होंने अपना चौथा खलीफा अली को चुन लिया, क्योंकि इनकी तादाद करीब 8000 थी और ये मदीना पर हावी हो गए थे। इसलिए इन्होंने लोगों से जबरदस्ती अली की बैत करवाना भी शुरू कर दिया। बागियों ने मदीना के लोगों से अली की जबरन बैत करवाई। इन्होंने तलहा और जुबैर को भी बुलवाया और फिर तलहा के सर पर खंजर रखकर इसे मौत की धमकी दी कि या तो अली को खलीफा तस्लीम करो या फिर ये खंजर तुम्हारे सर में भोंक दिया जाएगा। इस पर तलहा और जुबैर अली की बैत करने पर मजबूर हो गए और इन्हें देखकर और लोगों ने भी अली की बैत कर ली। हालांकि तलहा और जुबैर ये दोनों अबू बकर के रिश्तेदार थे और अशरा मुबाशरा में भी शामिल थे, यानी वो 10 लोग जिन्हें जन्नत की बशारत हासिल थी। इसलिए ये चाहते थे कि खिलाफत इन्हें मिले, मगर मदीना में रहकर इन्हें अली की बैत करने पर मजबूर होना पड़ा, क्योंकि अगर ये ना करते तो इन्हें कत्ल कर दिया जाता। अली को भी पता था कि ये वही तलहा है जो लोगों को उस्मान के खिलाफ भड़का रहा था, और बाद में तलहा और जुबैर ये दोनों ही खिलाफत के लिए बगावत कर सकते हैं। इसलिए अली भी चाहता था कि इनसे तलवार के दम पर बैत करवाई जाए। इसके बाद मदीना से मुहाजिरीन और अंसार यानी मक्का और मदीना के लोगों से अली की बैत करवाने के बाद इन्हें 35 हिजरी 656 ईस्वी में अली को चौथा खलीफा मुकर्रर कर दिया गया। अब तलहा और जुबैर खलीफा बनने में नाकाम हो गए। तब इन्होंने अली से गवर्नरी मांगी, जिसके लिए अली इनसे राजी नहीं था। तलहा और जुबैर अली की बैत करने के बाद अली से कूफा और बसरा की गवर्नरी मांगते थे, मगर अली ने खासा तवज्जो नहीं दी। बाद में दोनों बहाना करके कि इन्हें काबे का तवाफ करना है, मदीना से निकलकर मक्का की तरफ रवाना हो गए, ताकि वहां जाकर लोगों को जमा करें और फिर अली को खिलाफत से हटा सकें। पॉइंट नंबर 2, जंगे जमल। उस्मान के कत्ल के वक्त आयशा मक्का में थी। जब इन्हें उस्मान के कत्ल की खबर मिली तब उन्होंने अपना हज मुकम्मल करने के बाद तुरंत मक्का से वापस मदीना की ओर रुख किया। रास्ते में इन्हें लोगों ने इत्तला दी कि उस्मान के कत्ल के बाद नया खलीफा तलहा को चुन लिया गया है। ये सुनकर आयशा खुश हुई और मदीने का सफर जारी रखा, मगर बाद में पता चला कि बागियों ने अपना नया खलीफा तलहा को नहीं बल्कि अली को चुन लिया है। यह सुनकर आयशा ने मदीना जाने का इरादा छोड़ दिया और वापस गुस्से में मक्का की तरफ मुड़ गई। जब उस्मान की मौत की खबर मिलने के बाद आयशा वापस मक्का की तरफ चली गई
तब कहने लगी कि उस्मान को तो बेगुनाह शहीद कर दिया गया है। हालांकि इनके कत्ल से पहले खुद आयशा सहाबा के मजमे से कहती थी कि उस्मान को कत्ल कर दो, वो अब काफिर हो गया है, अल्लाह उस्मान को हलाक यानी तबाह बर्बाद कर दे। असल में मामला ये था कि उस्मान की खिलाफत से तंग आकर इसे उस्मान से नफरत हो गई थी, इसीलिए इसकी मौत की खबर सुनते ही ये मक्का की तरफ रवाना हो गई। और जब हज करने के बाद ये मक्का से मदीना लौट रही थी और रास्ते में इसे बताया गया कि अगला खलीफा अली को चुना गया है, तब ये वापस मक्का लौट आई, क्योंकि ये अली की बैत नहीं करना चाहती थी। उस्मान के मुकाबले में आयशा अली से ज्यादा नफरत करती थी, जिसके कई कारण थे। जैसे कि रसूल के ज़माने में जब इन पर जिना का इल्ज़ाम लगाया गया, तब अली ने रसूल से कहा था कि वो आयशा को तलाक दे दें, आपको तो ऐसी बहुत सी औरतें मिल जाएंगी। इस वाक़े से आयशा अली से नफरत करने लगी थी। दूसरा कारण ये था कि रसूल की पहली बीवी खदीजा और लौंडी मारिया किप्तिया से भी रसूल की औलादें हुई थी, और रसूल की बेटी से शादी करने के बाद अली भी रसूल के वारिस बन गए थे, मगर आयशा को कोई औलाद नहीं हुई थी। खैर, आखिर में ये मक्का वालों को अब अली के खिलाफ भड़काने लगी, और फिर लोगों ने भी इनकी बातों पर लब्बैक कहा। खून के बदले खून। उस्मान की मौत के बाद तलहा और जुबैर मदीना से मक्का की तरफ रवाना हुए और आयशा को इस मामले की खबर दी। फिर ये लोग मदीना से बसरा की ओर रवाना हुए ताकि अली के खिलाफ जंग कर सकें। आयशा अली से अपनी जाती दुश्मनी का बदला लेना चाहती थी, इसलिए ये तलहा और जुबैर के साथ हो गई। बसरा में तलहा और जुबैर के सपोर्टर्स थे, इसीलिए ये लोग मक्का से बसरा की तरफ रवाना हो गए ताकि एक बड़ा लश्कर तैयार करके अली को खिलाफत से हटा सकें। कहा जाता है कि इनका इरादा सिर्फ उस्मान के खून का बदला लेना था, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अली, आयशा, मुआविया तीनों की ही फौजों में उस्मान के कातिल मौजूद थे, और इनका इरादा बस सामने वाले को खिलाफत से हटाकर खुद खलीफा बनना था। जब आयशा की मुलाकात इब्न अब्बास से हुई, तब वो उनसे तलहा की तारीफ करने लगी और कहा कि अगर तलहा हमारा अगला खलीफा बनता है तो फिर ये अपने चचाजाद भाई अबू बकर के तरीकों पर चलेगा। फिर आयशा भी अपनी फौज को लेकर बसरा की तरफ रवाना हुई ताकि ये अली से जंग कर सके और बसरा वालों को भी इस काम में शामिल कर सके। बसरा जाकर अली से लड़ने की दावत आयशा ने नबी की बाकी बीवियों को भी दी, जैसे हजरत हफ्सा और हजरत उम्मे सलमा, मगर तमाम उम्महतुल मोमिनीन ने जंग पर जाने से साफ इनकार कर दिया और आयशा को भी नसीहत की कि वो जंग के लिए ना जाएं, और कहा कि इस्लाम में औरतों के लिए जायज़ नहीं कि वो जिहाद करें, और ये भी जायज़ नहीं कि दीन की बुनियाद औरतों के दम पर खड़ी की जाए। हमारा काम तो बस पर्दा करना और निगाहें नीचे रखना है। फिर आयशा, तलहा, जुबैर और इनके बाकी साथियों ने अपना सफर जारी रखा और बसरा पहुंच गए। जब अली को इस बात की खबर मिली कि तलहा और जुबैर ने उनकी बैत तोड़कर इनसे जंग करने के लिए आयशा के साथ बसरा पे कब्जा कर लिया है, तब अली भी अपनी सेना लेकर मदीना से बसरा की तरफ रवाना हुआ। इस मौके पर अली ने ये खुतबा भी दिया। तलहा और जुबैर ये दोनों ही खलीफा बनना चाहते हैं, बल्कि खुदा की कसम अगर वो अपने इरादों में कामयाब हो जाएं तो फिर ये एक दूसरे को ही जान से मार डालेंगे। इसके बाद अली और आयशा दोनों की ही सेना बसरा में पहुंचकर एक दूसरे के सामने आ गई और फिर शुरू हुई जंगे जमल। ये जंग 36 हिजरी 656 ईस्वी को शुरू हुई। इस जंग में अली की फौज में करीब 20,000 सिपाही थे और आयशा की फौज में करीब 30,000 सिपाही। जमल का अरबी में मतलब ऊंट होता है, क्योंकि इस जंग में आयशा एक ऊंट पर सवार थी, इसलिए इसे जंग जमल या बैटल ऑफ कैमल कहा गया। इस जंग के बाद दोनों के ही सेना के करीब 10 से 15,000 मुसलमान हलाल हो जाते हैं और आखिर में अली ये जंग जीत जाता है। पॉइंट नंबर 3, तलहा और जुबैर का कत्ल। मारवान, जो तलहा के साथ एक ही सफ यानी लाइन में था, इसने तलहा को देखा जब ये जंग करने से पीछे हट रहा था, क्योंकि उसकी सेना जंग के मैदान में हार रही थी। मारवान और बाकी सभी बनु उमैया के लोग तलहा को उस्मान की मौत का जिम्मेदार मानते थे, इसलिए मरवान ने उस पर एक तीर चलाया जो उसके पैर पे जा लगा, जिससे वो जख्मी हो गया। फिर मरवान ने उस्मान के बेटे से कहा कि मैंने तुम्हारे बाप के एक कातिल को खत्म कर दिया। जख्मी होने के बाद तलहा ने अपने गुलाम से उसे शहर की तरफ ले जाने को कहा। वहां तलहा को बसरा के एक घर में ले जाया गया, जहां बहुत ज्यादा खून बहने की वजह से तलहा मर जाता है। जब दोनों फौजें एक दूसरे के सामने आईं, उस वक्त अली ने जुबैर को रसूल की एक हदीस याद दिलाई, जिसमें रसूल ने कहा था कि एक वक्त तुम अली के खिलाफ जंग करोगे। ये हदीस सुनने के बाद जुबैर ने अली से कसम खाकर कहा कि वो अब कभी भी अली से जंग नहीं करेगा, और जाकर आयशा से कहा कि वो जंग करने का इरादा छोड़ रहा है। इस पर जुबैर के बेटे अब्दुल्ला बिन जुबैर ने कहा कि तुम ही तो हो जिसने इन दोनों लश्करों को आमने सामने लाकर खड़ा किया है, और अब इन दोनों लश्करों ने जब अपनी तलवारें निकाल ली हैं
तो तुम अब अली की फौज से डरकर जंग छोड़कर भागना चाहते हो। अब्दुल्ला बिन जुबैर ने अपने बाप से कहा कि तुम अली से जंग ना करने की अपनी कसम को तोड़ दो और अब लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। इस पर जुबैर ने अपनी कसम तोड़ने के कफ्फारे के तौर पर एक गुलाम को आजाद किया और फिर जंग के लिए दोबारा तैयार हो गया। मगर बाद में अली की सेना में से एक शख्स ने जब जुबैर को अकेला जंग से अलग जाते हुए पाया तब इसे भी कत्ल कर दिया गया और आखिर में अली ने जंग जीत ली और उस ऊंट को भी गिरा दिया जिस पे आयशा सवार थी। इस जंग में आयशा जख्मी हो गई थी और फिर इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद अली के कहने पर आयशा को इनके भाई मोहम्मद बिन अबू बकर के साथ बसरा से वापस मदीना की ओर रवाना किया गया। इस वाक़ये के बाद आयशा कहा करती थी कि काश मैं कभी उस जंग में शरीक ही ना हुई होती या मैं पहले ही वफात पा चुकी होती। इस जंग के बाद अली बसरा से कूफा की ओर रवाना हो जाता है और मदीना के बजाय अब नया दारुल खिलाफा यानी कैपिटल कूफा को बना देता है और साथ ही साथ मोहम्मद बिन अबू बकर को मिस्र का नया गवर्नर भी चुन लेता है। पॉइंट नंबर 4, सिफ़ीन की जंग। सीरिया में उस्मान की मौत के बाद लोगों ने अफसोस जाहिर किया क्योंकि यहाँ उस्मान के कुछ करीबी लोग थे और मुआविया भी सीरिया वालों को उस्मान की मौत का किस्सा सुनाकर उन्हें गमज़दा करता था ताकि वो अली और बागी जमात से उस्मान की मौत का बदला ले पाए या डायरेक्टली कहें तो अली को रास्ते से हटाकर खलीफा बन पाए। शामियों के पास उस्मान की खून आलूद मतलब खून से सनी कमीज लाई गई। जब उस्मान को कत्ल किया जा रहा था तब इसने इस कमीज को पहना हुआ था और उस्मान की बीवी नाइला की कटी हुई उंगली जो उस्मान को बचाते वक्त काट दी गई थी, मुआविया ने इसे मिंबर पर लटका दिया ताकि सीरिया के लोग इसे देखकर उस्मान की शहादत को याद करें। लोग उस्मान का कुर्ता और नाइला की कटी हुई उंगलियां देखकर रोते थे। लोगों ने कसम खाई कि वो अपनी बीवियों के करीब भी नहीं जाएंगे जब तक कि उस्मान की मौत का बदला ना ले लें। दूसरी तरफ अली उस्मान के चुने हुए तमाम गवर्नर को हटाकर अब नए गवर्नरों को मुकर्रर कर रहा था। इस पर सभी गवर्नरों ने अपनी जगह छोड़ दी सिवाय मुआविया बिन अबू सुफियान के, जिसको उस्मान ने सीरिया का गवर्नर बनाया हुआ था। इसने अली से कहा कि वो जब तक गवर्नरी से नहीं हटेगा जब तक कि अपने भाई उस्मान के कातिलों से बदला ना ले ले। इस पर अली ने मुआविया से कहा कि तुम वही हो जो जरूरत पड़ने पर उस्मान के किसी तरह काम नहीं आया था। मुआविया की ये शर्त थी कि तुम बस वो कातिल मेरे हवाले कर दो जो उस्मान को कत्ल करने की गर्ज से उसके घर में दाखिल हुआ था। मगर अली ने ऐसा नहीं किया क्योंकि मौका वारदात पर उस्मान के घर में सिर्फ उसकी बीवी नाइला ही मौजूद थी और वो नहीं पहचानती थी कि कौन लोग थे जो उस्मान को कत्ल कर रहे हैं सिवाय मोहम्मद बिन अबू बकर के। इस पर भी अली ने मोहम्मद बिन अबू बकर के खिलाफ कोई फैसला नहीं लिया क्योंकि शरिया के हिसाब से 4 लोगों की गवाही होना जरूरी है। और वैसे भी दूसरे खलीफा उमर के कत्ल के बाद जब इनके बेटे उबैदुल्ला बिन उमर ने अपने बाप का बदला अबू लुलू फिरोज के बेगुनाह रिश्तेदारों से लिया था, जिसमें से उसकी बेटी भी शामिल थी जो मुसलमान थी, तब इस कत्ल पर जिस तरह उबैदुल्ला बिन उमर को कोई सजा नहीं दी गई थी, उसी तरह मोहम्मद बिन अबू बकर पर भी कोई खास तवज्जो नहीं दी गई। इसीलिए मुआविया उस्मान के खून का जिम्मेदार अली को मानता था और बार बार कहता था कि उस्मान के कातिलों को मेरे हवाले करके तुम अपनी बेगुनाही साबित कर दो। मगर अली ने ऐसा कुछ नहीं किया क्योंकि बागियों ने अली को सपोर्ट करके इसे खलीफा बना दिया था और अब बागी लोग अली की फौज में भी शामिल थे। इसलिए अली भी उनसे बदला लेने की कोशिश नहीं करता था, वरना जिस तरह उन्होंने उसे खलीफा बनाया था उस तरह वो उसे हटा भी सकते थे। इस पर अली के ऊपर यह भी इल्जाम लगाया गया कि अब वो सारे काम सिर्फ बागियों को खुश करने के लिए ही कर रहा है, जैसे उनकी मर्जी के गवर्नर मुकर्रर करना और अब राजधानी को मदीना से बदलकर कूफा की तरफ करना, जबकि वही कूफा के लोग थे जिन्होंने मिलकर उस्मान को कत्ल किया था। बहरहाल अली ने उस्मान की मौत का बदला किसी से नहीं लिया और मुआविया से कहा कि अब तुम भी बाकी लोगों की तरह मेरी बैत कर लो और सीरिया की गवर्नरी छोड़ दो। मुआविया राजी न हुआ और जंग के लिए अली को उकसाने लगा। इस पर अली अपनी सेना लेकर जंग के लिए सीरिया की ओर रवाना हुआ और मुआविया भी अली से जंग करने के लिए निकल गया। इन दोनों फौजों की मुलाकात सिफ़ीन नामी मुकाम पर हुई और फिर शुरू हुई 37 हिजरी 658 ईस्वी को जंगे सिफ़ीन। ये इस्लामी जंगों में से एक सबसे बड़ी जंग थी जिसमें से 80,000 लोग अली की सेना में और तकरीबन 1,20,000 लोग मुआविया की सेना में थे। या कुछ रिवायतों के मुताबिक दोनों की सेना में कुल 2.5 लाख से भी ज्यादा लोग थे। जिस जंग के बाद करीब कुल 70,000 लोग मारे गए थे। इस जंग में मुआविया की फौज अली से जंग हारने लगी और आखिर में मुआविया के कहने पर मुआविया की तरफ से लोगों ने कुरान को नेज़ों पर बुलंद कर दिया और मैदान की तरफ आ गए ताकि जंग रुक जाए और अब फैसला जंग से ना होकर बातचीत के जरिए हो। यह देखकर अली की सेना ने भी जंग रोक दी। पॉइंट नंबर 5, नहरवान की जंग। बाद में मशवरा किया गया कि इस तरह जंग सिफ़ीन से भारी नुकसान हो रहा है। इन्होंने डिसीजन लिया कि इनकी तरफ से एक शख्स सीरिया का नुमाइंदा बन जाए
और दूसरा इराक का, और फिर एक साथ मिलकर जो भी ये दोनों फैसला लेंगे उससे सभी लोग राजी हो जाएंगे। इस तरह से डिसीजन लेने वालों को सालसा कहा जाता है। फिर अली की तरफ से सालसा मूसाशरी और मुआविया की तरफ से सालसा अमर बिन आस को चुना गया। अमर बिन आस, इसके बारे में अभी आगे हम वीडियो में और जानेंगे। सारा फैसला इन दोनों को करने की इजाजत देकर अली और मुआविया दोनों जंग छोड़कर वापस जा चुके थे। जैसे ही अली वापस दारुल खिलाफा कूफा की तरफ रवाना हुआ, उस वक्त अली की ही फौज में से 12,000 लोगों ने दोनों सालसा यानी मूसाशरी और अमर बिन आस से फैसला कराने की मुखालफत की और फिर अली की फौज से अलग हो गए। इन 12,000 लोगों को ख्वारजी कहा गया। इनका अकीदा था कि कुरान ने वाज़े तौर पर कहा कि सालसा का फैसला सिर्फ अल्लाह के हक में है, ना कि किसी बंदे के हक में। बल्कि कुरान तो ये तालीम देता है कि उस वक्त तक लड़ो जब तक कि वो तौबा ना कर लें। इन्हीं कुरान की आयतों पर अमल करते हुए ख्वारजी जमात ने जंग के बजाय फैसला कराने को कुफ्र कहा और इस तरह से फैसला करने वालों को वाजिबुल कत्ल, और इस बिना पर ये अली और मुआविया दोनों को ही काफिर कहने लगे। इन ख्वारजियों का यह भी अकीदा था कि पहली खिलाफत सिर्फ अली के हक में थी, मगर अबू बकर, उमर और उस्मान ने उनसे नाहक खिलाफत छीन ली थी। और एक इनका यह भी अकीदा था कि उस्मान का कत्ल उसके गलत कामों की बिना पर हुआ है, जो कि जायज था। अब इनका अकीदा यह भी हो गया कि इस दौर में मुआविया उम्मत में फितना यानी झगड़ा और फसाद बढ़ा रहा है, और अली ने भी कुरान के खिलाफ फैसला किया है और बागी जमात के मशवरे पर ही फैसले कर रहे हैं। इसलिए ख्वारजियों ने मुआविया और अली दोनों के ही खिलाफ जिहाद करना शुरू कर दिया। वहीं दूसरी तरफ दोनों सालसा ने फैसला करा कि अली और मुआविया दोनों को ही खिलाफत से हटा देना चाहिए ताकि लोग फितने में ना पड़ें, और इनकी जगह किसी और को खलीफा मुकर्रर कर देना चाहिए जिसकी खिलाफत से सबके सब राजी हों। फिर दोनों सालसा ने नतीजे दिए, जिसमें से सबसे पहले मूसा अशरी को, जो कि अली की तरफ से थे, इन्होंने कहा कि मैं अली को खिलाफत से हटा देता हूं। जब अमर बिन आस की बारी आई तब इसने दगाबाजी की और कह दिया कि क्योंकि मूसा अशरी ने अली को खिलाफत से हटा दिया है तो अब मैं मुआविया को मुसलमानों को नया खलीफा मुकर्रर करता हूं। इस फैसले के बाद मुआविया ने खुद को खलीफा मुकर्रर कर दिया और शामियों ने भी मुआविया को खलीफा तस्लीम कर लिया। इस मौके पर अली मुआविया से जंग करने के लिए दोबारा तैयार हुआ, मगर खबर मिली कि ख्वारजी जमात ने अली के खिलाफ जिहाद शुरू कर दिया। इसलिए अली भी फौज लेकर ख्वारजियों से लड़ने चला गया और फिर शुरू हुई 38 हिजरी 658 ईस्वी को जंग नहरवान। इस जंग में काफी तादाद में अली ने ख्वारजियों को कत्ल कर दिया और इन्हें इस जंग में हरा दिया। पॉइंट नंबर 6, डेथ ऑफ मोहम्मद बिन अबू बकर। मूसा अशरी और अमर बिन आस के फैसले के बाद मुआविया अपनी मर्जी से खलीफा बन गया था, जिसमें अमर बिन आस ने मुआविया का साथ दिया था। असल में अमर बिन आस ये वो शख्स था जो दूसरे खलीफा उमर के ज़माने में इजिप्ट का गवर्नर था और सब इसकी गवर्नरी से खुश भी थे, मगर तीसरे खलीफा उस्मान ने इसे गवर्नरी से हटाकर अपने भाई अब्दुल्ला बिन साद को गवर्नर बना दिया था। फिर उस्मान की मौत की खबर मिलने पर अमर बिन आस मुआविया के लश्कर में शरीक हो गया था और कहा कि मैं तुम्हारे साथ मिलकर अली से लड़ूंगा और उसके बदले में तुम मुझे बस मिस्र का गवर्नर बना देना जैसा कि मैं पहले था। इसी के साथ वादे के मुताबिक मुआविया ने अमर बिन आस को मिस्र का गवर्नर बनने के लिए सैनिकों के साथ रवाना करा। इस मौके पर मोहम्मद बिन अबू बकर वहां का गवर्नर था और ये भी हजारों की सेना लेकर जंग करने के लिए निकल गया। इस पर अमर बिन आस के कहने पर इब्ने खदीज नामी शख्स और इसकी सेना ने लोगों को मारना शुरू करा। तब मोहम्मद बिन अबू बकर की फौज उसे अकेला छोड़कर मैदान में से भाग गई और इसके साथ सिर्फ कुछ ही साथी बाकी रह गए। जब मोहम्मद बिन अबू बकर ने अमर बिन आस को सामने से आते देखा तब ये भी मैदान छोड़कर भागने लगा और शहर के मकान में जान बचाने के लिए छुप गया। बाद में इब्ने खदीज ने इसे ढूंढ निकाला। मोहम्मद बिन अबू बकर बहुत प्यासा था। वो कहने लगा, मुझे पानी दे दो। इस पर इब्ने खदीज ने कहा, अल्लाह मुझे एक कतरा पानी ना पिलाए अगर मैं तुझे पानी दूं। तुमने उस्मान को पानी पीने से रोक दिया था और तुमने फिर उस्मान को रोजे की हालत में शहीद कर दिया था। मैं अब तुझे उस्मान के बदले में कत्ल करूंगा। मोहम्मद बिन अबू बकर ने जवाब दिया कि तेरा उस्मान से क्या ताल्लुक? उस्मान ने तो जुल्म पर अमल किया और कुरान के हुक्म को अपने पीछे रखकर खुद इसके आगे बढ़ गया था। हमने तो बस उस्मान को इसके जुर्म की सजा दी थी और इसे कत्ल कर दिया था। इस पर इब्न खदीज को गुस्सा आ गया और इसने आगे बढ़कर मोहम्मद बिन अबू बकर को कत्ल कर दिया और इसे मारने के बाद गधे की खाल में लपेटकर सिल दिया और फिर इसमें आग लगा दी। जब इस बात की खबर आयशा को मिली कि उनके भाई मोहम्मद बिन अबू बकर को कत्ल कर दिया गया है तो ये मुआविया, अमर बिन आस और कातिल इब्ने खदीज पर लानत करने लगी।
इस वाकये में आयशा का करैक्टर बिल्कुल ही कंफ्यूजिंग है, क्योंकि खुद आयशा उस्मान को कत्ल करने के लिए कहा करती थी, मगर उस्मान की मौत के बाद उसे मासूम का दर्जा दिया और फिर अली के खिलाफ जिहाद करने लगी। और फिर जंग के बाद कहा कि काश मैंने कभी अली से जंग ही ना की होती। और उसी तरह ये मोहम्मद बिन अबू बकर पर भी लानत किया करती थी, क्योंकि वो उस्मान का कातिल था और अली का साथ दे रहा था। मगर उसकी मौत के बाद आयशा ने मुआविया पर लानत करना शुरू कर दिया। पॉइंट नंबर 7, अली का कत्ल। खैर, इसके बाद खुर्जियों ने इस फितने फसाद से मुसलमानों को बचाने के लिए और साथ ही साथ जंग नहरवान की हार का बदला लेने के लिए तीनों हुक्मरानों यानी खलीफा अली, मुआविया और गवर्नर अमर बिन आस को कत्ल करने का फैसला किया, जिसमें से अली को कत्ल करने के इरादे से अब्दुल रहमान इब्न मुलजिम, मुआविया को कत्ल करने के लिए बकर बिन अब्दुल्ला और अमर बिन आस को कत्ल करने के लिए अमर बिन बकर, ये तीनों खुआरजियों में से चुने गए। और रमजान के महीने में एक साथ ही ये तीनों हुक्मरानों को कत्ल करने के इरादे से निकल जाते हैं। अमर बिन आस उन दिनों बीमार था, इसलिए वो मस्जिद में नमाज के लिए अपनी जगह किसी और को भेज देता है और कातिल गलती से अमर बिन आस की जगह किसी और शख्स को कत्ल कर देता है। उसी तरह मुआविया पर भी हमला किया गया, जिससे उसे चोट लगी, मगर उसे छोटा सा जख्म होता है और फिर उसकी जान बच जाती है। और इब्ने मुलजिम जो अली को कत्ल करने के इरादे से निकलता है, ये अली पर उस वक्त अचानक से वार कर देता है जिस वक्त अली कूफा की मस्जिद में फजर की नमाज पढ़ा रहा था और सजदे की हालत में था। इब्ने मुलजिम इस पर खून आलूद तलवार से इसके सर पर वार करता है और इस वार के कुछ दिनों बाद अली की मौत 40 हिजरी 661 ईस्वी में हो जाती है। तो ये थी मुसलमानों की आपसी जंग, जिसमें मोहम्मद साहब के सगे रिश्तेदारों और वफादार साथी आपस में ही हुकूमत पाने के लिए एक दूसरे की जान ले रहे हैं। इनकी हिस्ट्री पढ़कर साफ जाहिर होता है कि इनके बीच कभी सुलह मशवरा, आपसी मेल मिलाप था ही नहीं। इन्हें बस खिलाफत पानी थी। इस जंग में फर्क नहीं पड़ता कि आप किसकी फौज में हो या न्यूट्रल हो, आप इनके बीच कभी चैन से नहीं रह सकते। अली की खिलाफत एक लौती ऐसी खिलाफत थी जो इतने फितने फसाद के दौर में हुई थी। यही वजह बनी कि सिर्फ अली के दौर में मुस्लिम हुकूमत दूसरे मुल्कों पर भी जिहाद करने में नाकाम हुई। हालांकि रसूल की टीचिंग सिर्फ गैर मुसलमानों से लड़ने के लिए है, जब तक कि वो कलमा ना पढ़ लें। उल्टा रसूल ने तो उन मुसलमानों को जो आपस में लड़ते हैं उन्हें जहन्नम की बशारत दी थी। रसूल ने कहा, जब दो मुसलमान अपनी अपनी तलवारें लेकर भिड़ जाएं तो कातिल और मकतूल दोनों जहन्नमी हैं। मैंने कहा, या रसूल अल्लाह, कातिल तो जरूर जहन्नमी होना चाहिए, मकतूल क्यों? फरमाया, वो भी अपने साथी को मार डालने की हिर्स रखता था, मौका पाता तो उसे जरूर कत्ल कर देता, तो दिल से अज़्म करने पर वो जहन्नमी हुआ। तो इस तरह से देखा जाए तो ये सारे सहाबा जन्नती नहीं बल्कि जहन्नमी हुए। इन हदीसों को वो सहाबा भी जानते थे, लेकिन फिर भी वो जहन्नमी क्यों बने? क्योंकि वो आपकी तरह अकीदे के अंधे इंसान नहीं थे। वो जानते थे कि रसूल सच में कोई खुदा के भेजे रसूल नहीं थे। उन लोगों ने बस इस रसूल का इस्तेमाल किया था खिलाफत पाने के लिए, और उसके लिए इन लोगों ने जंगें भी की और उसके बुरे नतीजे भी झेले। तो अपनी अकीदत की पट्टी उतारिए और मजहब और इंसानियत के फर्क को महसूस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में इसके आगे का इतिहास लेकर। तब तक के लिए सुरक्षित रहें और अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, साइंस हाफिज।